तो देखिए हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। जैसे कि देखिए पूछा जाता है कि क का उच्चारण स्थान बताइए, ख का उच्चारण स्थान बताइए, ग का उच्चारण स्थान बताइए, व का उच्चारण स्थान बताइए। यानी हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके ग्रामर के सेक्शन से हर साल पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान इसका बताइए, उसका बताइए। यानी एक सुपर फास्ट आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। और ये भी पूछा जाता है कि भेद और भेद का प्रकार। जैसे कि देखिए पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। यानी ये दोनों चीज जैसे कि उच्चारण स्थान और भेद के प्रकार याद करने का एक सुपर ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे वर्ण का ट्रिक है, यानी यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है। और नीचे देखिए भेद और भेद का प्रकार। जैसे कि देखिए सर्वनाम है, संज्ञा है, वाक्य है, यानी कितने भेद के ये सब होते हैं। ये सब चीज याद करने का सुपर एक ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। यानी अभी आपको 5 नंबर आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यानी वर्ण, ये इस वाले भाग में जितना होगा ना वर्ण होगा, यहाँ पे जो होगा ट्रिक होगा, उसका उच्चारण स्थान यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए अगर ये क से लेकर देखिए जैसे कि क ख ग घ अंग, यानी क से लेकर अंग तक का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। जैसे कि देखिए क ख ग, यानी भीतर से आवाज आ रहा है कि नहीं, यानी कंठ से आवाज आ रहा है कि नहीं। तो क से लेके अंग तक का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसका ट्रिक क्या है कि KTM, क्या है कि KTM। देखिए पहले आपको देखिए यहाँ को हमें बता लेने दीजिए, ठीक है। तो देखिए यानी देखिए क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। यानी के याद रखिएगा। अ आ और अ, क्या है कि अ आ और अ का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। यानी देखिए किस तरफ याद रखिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए क ख ग से स्टार्ट कीजिएगा, यानी क ख ग घ अंग, यानी ये सब का कंठ होगा। क्या होगा? यानी KTM। आपको याद रखना है कि KTM, क्या कि KTM, यानी पहले के याद है, यानी के से KTM होता है, ठीक है। यानी देखिए KTM एक गाड़ी का नाम है जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी जो महंगा मिलता है, ठीक है। यानी KTM आपको ये चीज याद रखना है। और क ख ग घ अंग, यानी अ आ यानी अ तक का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, ठीक है। और च छ ज झ य, और देखिए अ आ छोटी बड़ी, देखिए आपको याद कैसे रखना है कि देखिए ये KTM आपको याद रखना है। जब भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो कैसे कीजिएगा, देखिए कि KTM यानी क ख ग घ अंग का के होता है, यानी कंठ होता है। अ आ के ये इसका भी कंठ होता है। और उसके बगल में च छ ज झ आ जाता है तो टी होता है, यानी तालु होता है। और उसी में अ आ छोटी बड़ी पर आ जाता है तो यानी दूसर के नंबर में आता है, उसका भी यानी टी होता है, यानी तालु होता है। अगर ई सब भेटा जाए, यानी ऑप्शन में ये सब रहे, अगर ये सब का पूछ दे तो इस तरीका से आपको याद करना है कि क ख ग में पहिल का यानी के आता है अ आ, ठीक है। अ आ अ पहिल का आता है के, यानी कंठ हो जाएगा। दूसरका में के च छ ज झ य, यानी अ हो गया, आ हो गया, छोटी हो गया, बड़ी हो गया, यानी दूसरका ला में ये आता है तो KT यानी तालु होता है, ठीक है। यानी KTM आपको याद रखना है। और देखिए ट ठ ड ढ न, ठीक है, यानी और, ठीक है। यानी ट ठ ड ढ और, यानी न भी से कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब रहता है तो उसका मुद्रा यानी उसका उच्चारण स्थान मुद्रा होता है। क्या होता है? उसका मुद्रा, यानी ये सब का उच्चारण स्थान मुद्रा होता है। क्या होता है? KTM आपको याद रखना है कि क ख ग घ अंग और च छ ज झ य ट ठ ड ढ न, यानी लाइने से आ रहा है, ठीक है। नहीं आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि KTM क्या होगा? KTM यानी म आता है तो मुद्रा होता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको बिल्कुल भेटा जाएगा, ठीक है। अगर ये सब रहता है तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा KTM। अगर क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ अर, ठीक है। अगर ये सब रहता है लाइन से तो इसका क्या ट्रिक होता है? KTM। क्या होता है? KTM यानी के से कंठ, टी से तालु, एम से मुद्रा, ठीक है। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे त थ द ध न रहता है तो ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे इसे छोड़ करते हैं। आपको देखिए KTM, यानी देखिए कोई लड़का है, ठीक है, यानी कहता है कि KTM KTM दो, क्या है कि KTM हमें दो, यानी KTM को दो, क्या है कि KTM दो, क्या है कि KTM दो, यानी डी से यानी दो। यानी देखिए अब चौथा नंबर से स्टार्ट कीजिएगा तो थ द ध न, यानी KTM दो, यानी डी से यानी दंत याद रखिएगा। डी से क्या कि दंत, यानी तो थ द ध न अगर रहेगा तो दी यानी KTM
को दो, क्या है कि केटीएम दो, क्या है कि केटीएम दो यानी KTM यानी दी से यानी दंत, यानी क्या होगा उसका उच्चारण स्थान दंत होगा। ठीक है, अगर यहीं पे प फ ब भ म रहेगा, ठीक है, तो उसका उच्चारण स्थान ओ होगा यानी ओठ होगा, क्या होगा ओष्ठ होगा यानी ओठ होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ये बुझा रहा होगा कि यानी अगर लाइने से देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ य ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, ये बिल्कुल आपको लाइने से यानी KTM दो, क्या है कि KTM दो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अ, ठीक है, छोटी ई बड़ी री। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसका कोई नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है कि आ, ठीक है ठीक है, यानी छोटी बड़ी, और देखिए यहाँ पे है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, और देखिए ए क्या है नीचे, ये देखिए यहाँ पे कि ए ओ। ठीक है, ये सब रहता है। देखिए यहाँ पे KTM दो यहाँ तक हो गया है, और देखिए KTM तो लड़का ले लिया, और देखिए क्या बोलता है यानी KT को दो, यानी KTM दो और KT को दो, यानी देखिए यहाँ पर इसे और छोट करते हैं। देखिए यहाँ पे कि KTM दो और KT को दो। ठीक है, KTM दो और KT को दो, इस तरफ इसका याद रखिएगा। ठीक है, यानी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़िएगा कि KTM दो KT को दो। ठीक है, इस तरफ याद रखिएगा कि देखिए ए ओ का उच्चारण स्थान कौन होगा। देखिए यहाँ पे KT क्या है कि KTM दो KT, यानी KT यानी देखिए कंठ और तालु, क्या है कि कंठ और तालु और औ, यानी देखिए यहाँ K और O यानी देखिए कंठ और ओठ, और देखिए व क्या है कि व यानी देखिए KTM दो। ठीक है, KTM दो KT को दो। ठीक है, यानी ओ से आप याद रखिएगा कि दो यानी दंत और तालु इस दोनों का हो जाएगा, क्या होगा दोनों का दंत और तालु हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल यही याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे हम हटाते हैं, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और देखिए इतना तो हो गया। ठीक है, अब चलिए भेद और भेद का प्रकार को आपको याद करवाते हैं। देखिए हमेशा पूछा जाता है कि भाई के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए जैसे कि देखिए ये पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कैसे याद रखिएगा, देखिए ऊपर इस तरह एक बिंदु जैसा यहाँ पे है ना, जैसे कि ऊपर इस तरह है ना, देखिए तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम किस तरह लिखाता है कि सर्व, देखिए ऊपर इस तरह जो लिखाता है ना, देखिए तो ये 6 जैसन बन रहा है, ऊपर यहाँ पे 6 जैसन नहीं बन रहा है, यहाँ पे बना नहीं है। तो यानी इस तरह याद रखिएगा कि ऊपर के किस तरह बन रहा है, 6 जैसन बन रहा है ना, तो सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं। कौ गो भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 गो भेद होते हैं। ऊपर ये 6 जैसन बन रहा है तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं। ठीक है, इस तरह बन रहा है तो इस तरह को आप ऐसे घुमा दीजिएगा कि सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, क्या है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के 5 गो भेद होते हैं। देखिए ये 2 अक्षर का है ना, तो 2 अक्षर का इसका देखिएगा 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा कि कौन 2 अक्षर से है। ठीक है, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 गो भेद होते हैं। देखिए अब वाक्य है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए ये 3 अक्षर का है ना, तो 3 गो होता है। क्या होता है? 3 अक्षर का है तो 3 गो होता है, यानी वाक्य के 3 गो भेद होता है। कितना भेद होता है? वाक्य के 3 गो भेद होता है। और देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया को गो अक्षर से क्या है? 2 अक्षर का है ना, तो क्रिया के 2 गो भेद होता है। कितना होता है? 2 गो भेद होता है। और देखिए संधि कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो संधि 3 प्रकार का होता है। कौ प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 2 अक्षर का है तो 2 अक्षर का है, तो ये भी 2 अक्षर का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। और देखिए समास कितने प्रकार के, यानी समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 गो भेद होते हैं। कौ गो भेद होता है? समास के 6 गो भेद होता है। ठीक है, और देखिए ये सभी PDF को देखिए हम टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, यानी वहां पे दे देंगे ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत ही बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है कि स्वर पूछेगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के यहाँ पे 5 गो भेद होता है। कौ गो भेद होता है? 5 गो भेद होता है। ठीक है, और देखिए लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौ प्रकार के होते हैं? कि 2 प्रकार के होते हैं। कारक के कितने, यानी कारक के कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार का होता है। और देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 गो शब्द है। ठीक है, यानी 1 2 3 4, तो 4 गो शब्द है तो 4 प्रकार का होता है। कौ प्रकार का होता है?
4 प्रकार का होता है। और देखिए ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यंजन क्या है, कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद के होते हैं, ठीक है, तो होते हैं। और देखिए अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है, यानी अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 गो भेद होता है, यानी 2 अक्षर का है तो 2 गो होता है, ठीक है। इस तरफ थोड़ा थोड़ा सेंस लगाकर अपने से भी ये सभी को याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ट्रिक यहाँ पे बताया है ना, केटीएम 2 केटी को 2, ठीक है, इस तरह, यानी ये आप सुपर ट्रिक है, ठीक है। वो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए अपने सेंस से ही आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है, यानी सेंस थोड़ा थोड़ा लगाइएगा तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको बिल्कुल 5 नंबर अभी आप कंप्लीट कर लिए, ठीक है। देखिए ये जो आपको 12 को बताया ना, इससे ज्यादा भेद और भेद के प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही जो 12 को है ना, इतना ही से पूछा जाता है। और वर्ण जो यहाँ पे है ना, उच्चारण स्थान, यही इतने में से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये वीडियो से आप 5 नंबर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।